नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं वो आपको सही समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए आज भी बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आशीष, आप देख रहे हैं कमर्शियल गुरुजी। कल तक हमने देख ली थी एंट्रीज अगस्त की कुछ, एंड अगस्त में 3 एंट्रीज बच गई थी जिन्हें आज हम करने वाले हैं। उसके बाद हम करेंगे अगस्त का ट्रायल बैलेंस मैच, एंड उसके बाद हम लोग करेंगे सितंबर की एंट्रीज। तो आज हम क्या करेंगे, सितंबर की सभी एंट्रीज कंप्लीट कर लेंगे, एंड सितंबर का जो ट्रायल बैलेंस है उसे हम कल मैच करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि अब हम सीरियल वाइज चल पाएंगे, मीन्स हम 1 महीने का एंट्रीज करेंगे और 1 महीने का ट्रायल बैलेंस एक ही दिन में मैच करेंगे। उससे क्या है, हमारे वीडियोस का टाइम भी कम हो जाएगा एंड सीरियल हम लोग कंटिन्यूटी कर पाएंगे वीडियोस के अंदर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब चलिए सिंपली यहाँ से टेली ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले टेली आप ओपन करेंगे, एंड मुझे आइडिया है जहाँ तक आप लोग कुछ बेसिक्स तो सीख ही गए होंगे, जिनमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कंपनी को ओपन करना है, तो वो सब चीज़ें मैं बार बार नहीं सिखाऊंगा, जिससे कि हमारा टाइम थोड़ा है वो वेस्टेज नहीं होगा। देखिए मैं टेली को यहाँ से जूम कर लेता हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे की हमने आज तक क्या किया। तो एजुकेशनल मोड पे हम चले जाते हैं, एंड यहाँ से सिंपली देखिए मेरी कंपनी ओपन हो चुकी है। अगर आपकी नहीं हुई है तो आप सेलेक्ट कंपनी के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें शेष जो बैलेंस एंट्रीज हमारी बच गई थी वो एंट्रीज हमें करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ कौन सी एंट्री बच गई है। तो हम चलते हैं एंट्रीज़ के लिए एक बार के देखने के लिए। तो यहाँ हम असाइनमेंट में आ जाते हैं। यहाँ पे अगस्त महीने की 3 एंट्रीज पेंडिंग है, जो कि यहाँ पे आपको इस टाइम पे शो हो रही है इसमें। तो अब यहाँ से देखिए हम एंट्री नंबर 60 देखते हैं एंड उससे करते हैं। तो 60 नंबर एंट्री क्या कहती है, शुभम एंटरप्राइजेस सेटल द बिल फॉर ए फाइनल अमाउंट ऑफ ₹30,000 इन कैश एंड 40,000 बाय चेक, रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 55। तो यहाँ से हम एक बार 55 नंबर देखते हैं। 55 का इसमें रेफर दिया हुआ है, तो 55 एंट्री हमें क्या कहती है, ये देखिए 55 नंबर है। कमर्शियल गुरुजी रेस्ड एन इनवॉइस। कमर्शियल गुरुजी जो हैं उन्होंने एक बिल बना के दिया था 75,000 रुपीज़ का शुभम एंटरप्राइजेस को फॉर अकाउंटिंग सर्विसेज के लिए। तो अभी यहाँ पे क्या है, जो शुभम एंटरप्राइजेस हैं वो बिल को सेटल कर रहे हैं। 70,000 रुपये जो हैं वो गुरुजी को दे रहे हैं वो। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, 30,000 रुपये जो हैं वो उन्होंने केस में दिए हैं, एंड 40,000 रुपये जो हैं वो उन्होंने यहाँ बैंक में दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ हमको सबसे पहले माइंड में एंट्री लानी होगी। तो अगर आप एक बार देखिए, सोचिए 30,000 रुपये की अगर आप एंट्री करते हैं आने की, तो आप क्या करते हैं, तो आप लिखेंगे केस अकाउंट डेबिट टू शुभम एंटरप्राइजेस। ये एंट्री आपके हिसाब से 30,000 की होती है। 40,000 की एंट्री होती है गुरुजी बैंक अकाउंट डेबिट टू शुभम एंटरप्राइजेस। तो इन दोनों एंट्रीज को हम साथ में कंबाइन कर देंगे तो हम इजीली कर पाएंगे। अब एंट्री क्या होगी, जो हमारे पास आया हम उसे डेबिट करेंगे। तो यहाँ केस अकाउंट डेबिट करेंगे 30,000 रुपये से, एंड बैंक को डेबिट करेंगे 40,000 रुपये से, एंड टू क्रेडिट कर देंगे शुभम एंटरप्राइजेस को 70,000 रुपीज़ से। तो चलिए हम एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम वापस टेली में चलते हैं। यहाँ पे शुभम एंटरप्राइजेस का जो लेजर है वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमें बार बार वो नहीं बनाना होगा। एंड देन उसके आगे हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में जो है वहाँ चले जाना है। तो देखिए मैं यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर ओपन कर लेता हूँ। ये मैं अकाउंटिंग वाउचर में आ गया हूँ, एंड यहाँ से हमको क्या करना है, वाउचर सेलेक्ट करना है। तो देखिए रिसिप्ट में ये एंट्री आएगी, तो कॉन्ट्रा में नहीं आएगी, पेमेंट में नहीं आएगी, जनरल में नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, रिसिप्ट में चले जाना है F6 के थ्रू। तो यहाँ मैं रिसिप्ट में आ चुका हूँ। अब यहाँ पहले क्रेडिट पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आप डेट देख लें, F2 प्रेस करके यहाँ पर आप 1 अगस्त कर लें, एंड यहाँ पर आपको क्रेडिट करना होगा शुभम एंटरप्राइजेस को। तो मैं शुभम एंटरप्राइजेस को क्रेडिट कर देता हूँ, एंड अमाउंट यहाँ पे आपको लिखना होगा 75,000, आई थिंक, हाँ 75,000। अब देखिए आपको एक इस एंट्री में एक चीज़ और सीखने को मिलने वाली है जो अभी तक मैंने बताई नहीं है, वो आपको यहाँ पता चलेगी। वो चीज़ क्या है, देखिए अब शुभम एंटरप्राइजेस आपने 75,000 से कर दिया। 75,000 से क्यों किया, देखिए आपका सोचना है कि 30,000 रुपये यहाँ केस में आ रहा है, तो 30,000 केस में आ रहा है, 40,000 बैंक में आ रहा है, तो इन दोनों का टोटल तो 70,000 रुपये ही होता है, एंड 75,000 का रेफर ट्रांजेक्शन 55 दिया हुआ है। बट इन्होंने यहाँ क्या बोला है कि शुभम एंटरप्राइजेस जो है सेटल द बिल फॉर ए फाइनल अमाउंट, मतलब उन्होंने इस बिल को सेटल्ड कर दिया है एक फाइनल अमाउंट के साथ कि हम आपको 70,000 रुपये ही देने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5,000 रुपये का जो है वो गुरुजी ने डिस्काउंट, उनको एक तरह से हम मानेंगे डिस्काउंट दे दिया है। तो यहाँ पे एक डिस्काउंट अलाउड का भी लेजर बनाना पड़ेगा हमें।
वो डिस्काउंट अलाउड जो है वो हमारे एक्सपेंसेस होंगे, इसके लिए हम उसे डेबिट में रखेंगे। तो देखिए मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ तो आई थिंक आपको प्रॉपर समझ में आएगा। अब यहाँ से आपको डेबिट कर देना है केस को, एंड केस को आप डेबिट करेंगे 30,000 से, एंड यहाँ से आपको फिर से डेबिट करना होगा गुरुजी बैंक को, तो आप बैंक को डेबिट करेंगे 40,000 से। एंड अब देखिए आगे क्या करना है हमें, यहाँ अब वापस आपको अब यहाँ क्या डेबिट करना है, तो सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करने के लिए मैंने आपको यहाँ शॉर्टकट की बताई हुई है, Alt+C आप प्रेस करेंगे। तो यहाँ से मैंने Alt+C प्रेस किया है, एंड यहाँ हम सिंपली लिख देंगे डिस्काउंट अलाउड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्काउंट अलाउड लिख देता हूँ, एंड इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर डालेंगे बिकॉज ये हमारी एक्सपेंसेस हैं। इसे मैं लेज़र पे यहाँ सेव कर देता हूँ, एंड यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 5,000 रुपीज़। तो ये एंट्री हमारी हो चुकी है। आप इस एंट्री को एक बार वापस फोकस कर लें। केस अकाउंट डेबिट हुआ है 30,000 से, क्योंकि केस हमारे पास 30,000 आए हैं। गुरुजी बैंक 40 मतलब चेक के द्वारा 40,000 आए तो बैंक पे 40,000 डेबिट किया है। डिस्काउंट अलाउड हमारा खर्चा हुआ है यहाँ 5,000 का, उन्होंने 5,000 हमें कम दिए हैं, तो यहाँ 5,000 की हमने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया है। शुभम एंटरप्राइजेस से टोटल सेटल बिल हो गया 75,000 का, तो यहाँ करंट बैलेंस हमने 0 कर दिया है। तो यहाँ पे हम सिंपली अब इस एंट्री को सेव कर देंगे। चलिए एंट्री सेव हो चुकी है, हम नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं। तो एंट्री नंबर 61 की अब हम बात करते हैं। तो 61 एंट्री आपको मैं बताता हूँ। कमर्शियल गुरुजी रेम्बर्स कन्वेंस बिल्स अमाउंटिंग टू ₹1,000 इन केस टू शैलेश यादव। अब देखिए ये एंट्री मैं बहुत बार करा चुका हूँ आपको। शैलेश यादव जो हैं उनको यहाँ कन्वेंस किया है हमने, कन्वेंस एक्सपेंसेस पे किया है। तो यहाँ हमें सिंपल एंट्री करनी है, कन्वेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट 1,000 रुपीज़ अमाउंट जो है यहाँ हम लिख देंगे। तो चलिए एंट्री करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम वाउचर सेलेक्ट करेंगे F5 से, एंड यहाँ पे हमें डेबिट में लिखना होगा कन्वेंस एक्सपेंसेस। तो मैं कन्वेंस एक्सपेंसेस लिखता हूँ, 1,000 अमाउंट यहाँ लिख देते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ केस लिखना होगा, एंड यहाँ नरेशन में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, बट आपको अगर लिखना है तो आपकी इच्छा है। अब देखिए आपको मैं कहूँगा, अभी जैसे मैंने ये एंट्री आपको बता दी कि ये एंट्री होने वाली है। अब आप सोचोगे कि मैंने डायरेक्ट बता दी, अच्छे से नहीं समझा, तो मैं आपको बताऊँ ये एंट्री यहाँ पे मैंने 4 बार कर चुका हूँ मैं ये एंट्री, एंड अभी मैंने चौथी बार की है। 3 बार इससे पहले कर चुका हूँ, तो मैं 3 बार समझा चुका हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगा। इसमें आपकी मिस्टेक है, आप कंटिन्यूटी मेरे वीडियोस नहीं देख रहे हैं। तो आपको कंटिन्यू अगर वीडियोस देखेंगे तो ही ये चीज़ समझ में आ पाएगी कि कैसे मैंने ये एंट्री की है। चलिए आगे की एंट्री की बात करते हैं। तो गेटवे ऑफ टेली में रहते हैं हम लोग, तो आपको इजी समझ में आएगा। अब यहाँ से एंट्री नंबर 62 की हम बात करते हैं। कमर्शियल गुरुजी हैं, उन्होंने पेड किए हैं ₹1,000 इन केस टुवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस फॉर अगस्त 2018। अब देखिए यहाँ पे भी सेम एंट्री में 3 से 4 बार करा चुका हूँ। आई थिंक 3 से 4 बार नहीं, ये 5 बार में एंट्री करा चुका हूँ। ये एंट्री क्या है, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है, वो उन्होंने पे किया है 1,000 रुपये केस के अंदर गुरुजी ने। तो यहाँ पे आपको सिंपल एंट्री करनी है, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट 1,000 से। चलिए ये भी एंट्री हम कर देते हैं। यहाँ से आपको अकाउंटिंग वाउचर में आ जाना है। ये सब हमारे पास लेजर बने हुए हैं, तो यहाँ में ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज़, एंड यहाँ आप केस को क्रेडिट कर देंगे, इसे एंट्री को आप सेव कर देंगे। तो चलिए अगस्त की सभी एंट्रीज़ हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट। अब हम लोग अगस्त का जो है ट्रायल बैलेंस मैच करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली डिस्क्रिप्शन में चले जाना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप इसे डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल फ़ोन में, एंड अपने मोबाइल फ़ोन से ये ट्रायल बैलेंस ओपन करें, और अपने कंप्यूटर में जो है अपना ट्रायल बैलेंस ओपन करें, जो कि मैं यहाँ अभी ओपन करता हूँ। आप जाएंगे डिस्प्ले में, यहाँ से ट्रायल बैलेंस में, एंड आप इसको डिटेल्स में ले लेंगे। यहाँ से Alt F1 से, तो Alt F1 प्रेस करता हूँ और डिटेल में आ जाता हूँ। अभी ये जो है आप इसे मैच करें अपने मोबाइल के ट्रायल बैलेंस से। तो देखिए मैं इसे यहाँ मैच करता हूँ। मैंने एक PDF फाइल इसका जो है प्रिंट आउट लिया हुआ है, तो मैं वहाँ से इजीली मैच कर पाता हूँ। तो मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा आपको, ये आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ही रखनी है, तो आप इजीली उसे कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ से मैच कर लेता हूँ अपने PDF से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप ट्रायल बैलेंस को मैच कर पाए होंगे। अगर आपका ट्रायल बैलेंस अच्छे से मैच हो गया तो अच्छी बात है, बट मैं आपको बता दूँ यहाँ जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो 100% आपका यहाँ मिस्टेक आया होगा, बिकॉज एक गलती मैंने जानबूझ के की हुई है, जो मैं आपको यहाँ समझा पाऊँगा कि कैसे ट्रायल बैलेंस में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसे फ्यूचर में कैसे सही करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई एक मिस्टेक हुई है तो आपको सबसे पहले देखिए यहाँ ये जो अमाउंट टोटल दिख रहा है, कई लोग इसे बाहर से ही मैच कर लेते हैं।
तो मैं चलिए आपको ट्रायल बैलेंस दिखाता हूँ मैंने जो बनाया। ये बाहर से जैसे मैं मैच करता हूँ तो आपको प्रॉपर दिखता है, कोई रोंग नहीं है। आप उसे पूरे को मैच करेंगे तो आपको अगर मिस्टेक पता चली होगी तो अच्छी बात है, नहीं पता चली तो मैं आपको बताऊँ। देखिए यहाँ आप आएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस में, तो प्रीपेड इंश्योरेंस का जो अमाउंट था वो 10,000 रुपये था। यहाँ पे हमने एंटर 50,000 रुपये किया था, ताकि आपको लगे कि पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपको शायद पता नहीं चला होगा क्योंकि ये एंट्री मैंने लास्ट एपिसोड में करा दी थी, बट किसी ने मुझे अभी तक कुछ कमेंट वगैरह नहीं किया। तो देखिए यहाँ से आपको मैं बताऊँ क्या करना है, इसे सही कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपना जो ट्रायल बैलेंस है उसे। यहाँ देखिए हम आ जाते हैं, तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो 10,000 रुपीज़ यहाँ है, एंड यहाँ पे हमने 50,000 लिख दिया है। तो बैंक भी गलत हुआ है, देखिए बैंक यहाँ पे 2,22,000 है, इन यहाँ पे 1,82,000 है। अब देखिए कैसे हुआ, अगर आप यहाँ 40,000 ज़्यादा बढ़ा देंगे तो 40 बैंक से कम हो गए। मतलब एक एंट्री अगर कहीं गलत होती है तो उसका इफेक्ट दो तरफ होता है, दोनों तरफ इफेक्ट होगा तो ट्रायल बैलेंस आपका मैच होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे सेव कैसे करना है, जहाँ आपने रोंग कर दिया है वो साइड में आपको जाना है। तो आप प्रीपेड इंश्योरेंस में आ जाएंगे सिंपली, यानी यहाँ से आपको क्या करना होगा, एंटर करना होगा उस पर। तो आपको पहले मैं वो एंट्री दिखा दूँ तो आपको कंफर्म हो जाएगा। चलिए उस एंट्री में मैं आपको ले चलता हूँ। वो एंट्री नंबर है, यहाँ से मैं आपको बताऊँ 51 नंबर एंट्री जो आप देख पा रहे हैं अभी, ये देखिए ये एंट्री है। कमर्शियल गुरुजी पेड बाय चेक ₹10,000, यहाँ 10,000 ही हमने पेड किया है इंश्योरेंस के लिए। फिक्स असेस करंट असेस था, करंट असेस मैंने कर दिया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आ चुके हैं, आप वापस एंटर करेंगे, एंट्री पे आप एंटर करेंगे एंड यहाँ से आपको प्रीपेड इंश्योरेंस एंड यहाँ पे अमाउंट में आपको 10,000 कर देना है। इस एंट्री को आप सेव कर पाएंगे इजीली। तो अब आप जैसे ही इसे सेव करते हैं एंड इसके दबा के आप बाहर आते हैं तो आप देख पाएंगे जो आपका रोंग हुआ था वो यहाँ सही हो चुकी है वो एंट्री। तो अब कुछ मिस्टेक नहीं है, बाकी मैंने पूरा मैच कर लिया था, सिर्फ यही एक मिस्टेक की थी जो मैंने आपको बताने के लिए की थी। एंड आगे भी मैं एक आधी ऐसी मिस्टेक कर दूंगा जिससे आपको और अच्छे से मैं समझा पाऊँ। तो चलिए ट्रायल बैलेंस हमारा मैच हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, जो सितंबर की एंट्रीज़ हैं उन्हें हम कंटिन्यूटी करते हैं, बिकॉज हम लोग बहुत धीरे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आज मुझे थोड़ी स्पीड बढ़ानी चाहिए, तो मैं यहाँ से स्पीड बढ़ाता हूँ। जो एंट्रीज़ हम लोग एवरी मंथ करते आ रहे हैं उनकी इतनी अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं। तो देखिए फर्स्ट एंट्री क्या कहती है, एंट्री नंबर 63, कमर्शियल गुरुजी पेड सैलरी फॉर अगस्त 2018 बाय चेक रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 5। तो मैं आपको बताऊं, कमर्शियल गुरुजी जो हैं यहाँ पे वो सैलरी पेड कर रहे हैं अगस्त के लिए अमूल दुबे और शैलेश यादव को। तो रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 5 लिखा है। तो 5 नंबर एंट्री में क्या है मैं आपको बता दूं, 5 नंबर एंट्री में ये निर्धारित किया गया है कि उन दोनों एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो 50,500 रुपये है। तो यहाँ हमें 50,500 रुपये पेड करना होगा। तो चलिए हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में एंड यहाँ से डेट चेंज कर लेंगे। तो यहाँ 1 सितंबर कर देंगे, बिकॉज सितंबर का मंथ आ चुका है। अभी यहाँ पे आपको डेबिट करना होगा एक्सपेंसेस को, तो मैं यहाँ सैलरी लिख देता हूँ एंड 50,500 लिखता हूँ। एंड यहाँ पे आपको करना होगा, गुरुजी बैंक से ये पेमेंट हुआ है आई थिंक, तो यस चेक के थ्रू यहाँ पेमेंट हुआ है, तो आप इसे सेव कर देंगे। ये एंट्री यहाँ पे हमने सेव कर ली है। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, एंट्री नंबर 64 की। तो 64 एंट्री क्या कहती है, कमर्शियल गुरुजी पेड ऑफिस रेंट फॉर अगस्त 2018 बाय चेक। अभी यहाँ पे जैसे सैलरी पेड की थी, यहाँ पे रेंट पेड कर रहे हैं, तो रेंट भी एवरी मंथ पेड होता रहता है, ये भी मैं बहुत समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली एक मैंने आपको बताया हुआ है, जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें आप डेबिट करते जाएं एंड जो आपसे गया है उसे आप क्रेडिट करते जाएं। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑफिस रेंट है उसे हम डेबिट कर देंगे एंड बैंक से पैसा गया तो गुरुजी बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। तो रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 3 लिखा है। तो मैं आपको बता दूँ 3 नंबर असाइनमेंट में सिंपल सा ये लिखा हुआ है कि जो रेंट है 3 नंबर एंट्री ट्रांजेक्शन में ऐसा लिखा हुआ है सिंपल कि जो रेंट है वो आपका 50,000 रुपये एवरी मंथ आपको पे करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, पेमेंट वाउचर सेलेक्ट रखेंगे एंड यहाँ से आप लिखेंगे ऑफिस रेंट अकाउंट। तो ऑफिस रेंट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ से आप अमाउंट डाल देंगे 50,000 एंड गुरुजी बैंक को आप कर देंगे क्रेडिट। तो ये एंट्री आपकी सेव हो जाती है। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री नंबर 65 है। तो मैं 65 के बारे में आपको बताऊँ, मैं थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ। तो 65 नंबर एंट्री, कमर्शियल गुरुजी रिसीव्ड ₹1 लाख बाय चेक इज अमाउंट अकाउंटिंग रेवेन्यू फ्रॉम रवि एंड गोपाला ग्रुप। अब देखिए रवि एंड गोपाला ग्रुप एक फर्म है, ये एंट्री में आपको समझाता हूँ बिकॉज फर्स्ट टाइम आई है। रवि एंड गोपाला एक ग्रुप हैं जो क्या करते हैं, कमर्शियल गुरुजी से अकाउंटिंग रेवेन्यू लेते, अकाउंटिंग सर्विसेज लेते हैं। तो यहाँ पे कमर्शियल गुरुजी को जो है 1 लाख रुपए बैंक के थ्रू गोपाला एंड रवि एंड गोपाला ग्रुप से रिसीव हुआ है। ये एंट्री में मैं आपको बहुत समझा चुका हूँ
कि हम लोग अकाउंटिंग देने का काम करते हैं, तो हम अकाउंटिंग यहाँ कंप्लीट कर देते हैं रवि एंड गोपाला ग्रुप की। रवि एंड गोपाला ग्रुप से जो है 1 लाख रुपया हमें यहाँ रिसीव होता है। अब देखिए अमाउंट अगर हमें रिसीव हो गया तो हम यहाँ पे रवि एंड गोपाला ग्रुप का नाम नहीं लिखेंगे, बिकॉज अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमारे पास पैसा आ गया है। वैसे नाम हमें लिखना चाहिए, कई लोग बोलेंगे जो टैली अच्छे से नॉलेज है इनको, वो लोग बोलेंगे कि हाँ हमें नाम लिखना चाहिए, बट नाम फर्स्ट असाइनमेंट में हम लें ये कोई कंपलसरी नहीं है। फर्स्ट असाइनमेंट एकदम जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप नाम नहीं लिखेंगे, आपको सिंपल एंट्री कर देनी होगी। आपको किस मोड से पेमेंट आया है, तो यहाँ पे आपको चेक से आया तो आप गुरुजी बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे एंड 2 लिखेंगे अकाउंटिंग रेवेन्यू, बिकॉज अकाउंटिंग रेवेन्यू का वो अमाउंट आपको मिला है। तो चलिए यहाँ हम एंट्री करते हैं। आपको F6 प्रेस करना है एंड रिसिप्ट में आ जाना है, क्रेडिट आप कर देंगे अकाउंटिंग रेवेन्यू को। अकाउंटिंग रेवेन्यू का अमाउंट जो है वो आप यहाँ 1 लाख रुपीज़ लिख देंगे एंड यहाँ से आपको सिंपली लिखना है गुरुजी बैंक, तो मैं यहाँ गुरुजी बैंक लिख देता हूँ एंड इस एंट्री को यहाँ सेव कर देते हैं। नरेशन में अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ आप लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ रवि एंड गोपाला ग्रुप जो है उनसे ये पेमेंट हमें रिसीव हुआ है। तो ये देखिए मैं यहाँ से ये एंट्री कर चुका हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप इसे एक बार रिपीट करके देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। एंड अगर कंटिन्यू आप वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। एंट्री नंबर 66 की तरफ हम यहाँ चलते हैं। कमर्शियल गुरुजी जो हैं उन्होंने पेड किए हैं ₹9,950 इन केस टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस फॉर अगस्त 2018। अभी यहाँ पे जो है खर्चों पे खर्चे हो रहे हैं। यहाँ पे एक लाइट का बिल भी आ चुका है जिसका हमें पेमेंट करना है, कर दिया है हमने 9,950 रुपये का अगस्त के लिए। तो यहाँ पे सितंबर का मंथ चल रहा है, अगस्त का लाइट का बिल आ गया है, उसका पेमेंट किया हुआ है 9,950। तो एंट्री हम क्या करेंगे, जो हमारे खर्चे हैं उन्हें डेबिट करेंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को आप डेबिट कर देंगे बिकॉज ये हमारा खर्चा है एंड केस से आपने पेमेंट किया तो आप केस को यहाँ क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री होगी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। ये एंट्री आप करेंगे, अमाउंट आएगा 9,950 रुपये। तो चलिए मैं एंट्री कर देता हूँ। आपको सबसे पहले अकाउंटिंग गेट ऑफ टैली में आप रहें एंड यहाँ से आप अकाउंटिंग वाउचर में चले जाएं। यहाँ से आप वाउचर सेलेक्ट करें FI के थ्रू पेमेंट एंड यहाँ पे आपको लिखना होगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस लिख देता हूँ एंड यहाँ पे आपको जो है अमाउंट डालना होगा। तो 9,950 रुपीज़ था एंड यहाँ से आपको सिंपली कैश लिख देना होगा एंड आप इस एंट्री को सेव कर देंगे। अब चलिए नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। तो मैं यहाँ से पहले गेट ऑफ टैली में आ जाता हूँ। आगे एंट्री देखते हैं 67 नंबर। कमर्शियल गुरुजी पेड ₹1,000 बाय चेक टुवर्ड्स मोबाइल फ़ोन बिल चार्जेस फॉर अगस्त 2018। अब देखिए कमर्शियल गुरुजी जो हैं उन्होंने 1,000 रुपये पेड किया है चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू, मतलब मोबाइल फ़ोन बिल एक्सपेंसेस के लिए, मतलब टेलीफोन एक्सपेंसेस के लिए। अगस्त का जो बिल था वो आया हुआ है, उसका 1,000 रुपये यहाँ पेमेंट किया हुआ है। तो इसको भी हम कर देंगे एंट्री को। अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे, पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे FI के थ्रू एंड यहाँ डेबिट में आप करेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट। टेलीफोन एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है आप यहाँ अमाउंट एंटर करें, तो अमाउंट है 1,000 रुपीज़। 1,000 आप एंटर करेंगे एंड यहाँ से आपको सिंपली गुरुजी बैंक सेलेक्ट कर लेना होगा एंड आप इसे सेव कर पाएंगे। नेक्स्ट एंट्री की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, अब देखिए ये एंट्री भी मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ से 68 नंबर एंट्री अब हम करेंगे। कमर्शियल गुरुजी विड्रो ₹10,000 केस फॉर पर्सनल यूज़। अब देखिए पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ 10,000 रुपये जो कमर्शियल गुरुजी हैं वो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम ड्राइंग्स में इन अमाउंट को लेके जाएंगे बिकॉज पर्सनल यूज़ के लिए अगर कभी ऑनर पैसा निकालता है तो उसे वहाँ ड्राइंग्स में या विड्रो के लेजर में डाला जाता है। ये दोनों एक ही लेजर होते हैं, आप चाहें जो नाम दे सकते हैं। एंड जो ड्राइंग्स का लेजर आता है वो कैपिटल अकाउंट के अंडर आता है बिकॉज ड्राइंग्स अमाउंट जो होता है उसका सीधा इफेक्ट जो है वो कैपिटल पे पड़ना चाहिए ओनर के, तो उसको पता चलेगा इतना अमाउंट जो है उसने निकाला हुआ है। तो यहाँ हम एंट्री करेंगे। ये एंट्री वैसे हम कर चुके हैं बट वापस मैंने एक्सप्लेन की है। तो हम यहाँ पेमेंट में आ जाएंगे बिकॉज कंपनी से पैसा गया है और डेबिट कर देंगे हम ड्राइंग्स को। तो यहाँ ड्राइंग्स को मैं डेबिट कर देता हूँ। अमाउंट यहाँ उन्होंने 10,000 निकाल लिया है, तो 10,000 को हम यहाँ एंटर करेंगे एंड यहाँ केस से पेमेंट लेके गया है तो हम यहाँ केस को एंटर करेंगे एंड इस एंट्री को मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद चलिए आगे की एंट्रीज़ की बात करते हैं। तो एंट्री नंबर 69 की अभी यहाँ बात करता हूँ मैं। 69 नंबर जो एंट्री है वो भी मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। अब देखिए मैं वापस आपको जो है एक्सप्लेन यहाँ करता हूँ इस एंट्री को बिकॉज ये एक इम्पोर्टेंट एंट्री है। इसके बाद कितनी एंट्रीज रहेगी मैं उस हिसाब से समय लूँगा। तो ज़्यादा एंट्रीज नहीं है हमारे पास, 5 ही एंट्रीज़ हैं। तो मैं आराम से आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए आपको क्या करना होगा, मैं पहले यहाँ नोटपैड जो है वो ओपन कर लेता हूँ एंड उसके बाद आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ क्या है, मैं नोटपैड ओपन करता हूँ एक बार अपना
एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सो थोड़ा समय लग रहा है, उसके लिए खेद है। नॉट पेड। मेरा कंप्यूटर आज थोड़ा ज़्यादा स्लो है बिकॉज गर्मी जो पड़ रही है, गर्मी के कारण पीसीज भी स्लो हो जाते हैं। देखिए यहाँ आपको क्या करना है, इस एंट्री के बारे में मैं आपको समझाऊँ। आप आएंगे अपने असाइनमेंट में, ये आप मोबाइल में डाउनलोड करके रखें, मैंने आपको बोल दिया है। देखिए कमर्शियल गुरुजी जो हैं रिसीव किया है इनवॉइस, मतलब उनको पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। यहाँ आप ये चीज़ देखें, उनको एक इनवॉइस रिसीव हुआ है, मतलब एक बिल मिला है फॉर 20,000 रुपये के लिए बिल मिला है फ्रॉम फ्लेक्स ट्रेवल्स। अब फ्लेक्स ट्रेवल्स वही है जिनसे हमने कॉन्टेक्ट किया था ट्रेवलिंग के लिए। अब इसमें उन्होंने क्या बोला है कि जो ये 20,000 हैं उसके बारे में, इस 20,000 में 12,000 रुपये जो हैं वो केब हायरिंग चार्जेस हैं, मतलब केब का एक्सपेंसेस है जो अंडर महाराष्ट्र हमने किया है। एंड 8,000 रुपये हैं जो आउट स्टेशन चार्जेस, आउट स्टेशन टूर्स हैं। आउट स्टेशन मतलब हमने अदर स्टेट के टूर्स किए हैं, उसका 8,000 का अमाउंट जो है वो यहाँ पे करना है हमें। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए मैंने आपको बताया हुआ है गोल्डन रूल्स पे आप आएँ, जो आपके एक्सपेंसेस हैं आप उन्हें पहले डेबिट करें। तो यहाँ केब हायरिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो आपका एक्सपेंसेस हैं, तो आप केब हायरिंग एक्सपेंसेस को यहाँ डेबिट करेंगे एंड अमाउंट आपका रहेगा जो है वो 12,000 रुपये रहेगा। एंड यहाँ से आगे आप क्या करेंगे, आउट स्टेशन टूर जो है उसे आप यहाँ एंटर कर देंगे, आउट स्टेशन एक्सपेंसेस लिखेंगे एंड ये भी आप डेबिट करेंगे। हम जो एक्सपेंसेस हैं आप उन्हें सिंपली डेबिट कर देंगे। एंड यहाँ आपको क्रेडिट में क्या करना है, सबसे बड़ी दिक्कत ये उड़ जाती है। तो देखिए क्रेडिट में आपने ना कोई अभी तक पेमेंट किया है, बिल मिला है, तो फ्यूचर में आपको कभी ना कभी पेमेंट करना है। अब आप फ्यूचर में कभी ना कभी किसे पेमेंट करेंगे, आपको ये चीज़ याद रहना भी जरूरी है। तो ये चीज़ याद रखने के लिए आपको जो है यहाँ फ्लेक्स ट्रेवल्स का लेजर है उसे क्रिएट करना होगा। एंड ये पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल भी है, जो क्रिएटर्स आपके होते हैं आप उन्हें क्रेडिट करें। तो यहाँ पे जो है हम फ्लेक्स ट्रेवल्स को जो है वो क्रिएट कर देंगे। तो मैं फ्लेक्स ट्रेवल्स को यहाँ लिख देता हूँ क्रेडिट में एंड टोटल अमाउंट जो है वो 20,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे। तो ये एंट्री हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी एंट्री आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए आप गेटवे ऑफ टेली में रहें एंड यहाँ से आप अकाउंटिंग वाउचर में आएँ। अब यहाँ से आपको वाउचर सेलेक्ट करना है, तो आप जनरल वाउचर सेलेक्ट करें बिकॉज इसका केस से कोई रिलेशन नहीं है, तो इन तीनों में तो ये आ नहीं सकती पेमेंट कॉन्ट्रा एंड रिसिप्ट में। अब यहाँ जनरल में आपको डेबिट करना होगा एक्सपेंसेस को, तो केब हायरिंग एक्सपेंसेस। अब ये लेजर ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं बिकॉज ऐसी एक दो एंट्री हम पहले, एक एंट्री आई थिंक हम पहले कर चुके हैं, पहले आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। तो वहाँ से ये एंट्री यहाँ मतलब वो लेज़र वहाँ से जो बने हैं वही लेज़र चलते जाएंगे, आपको बार बार लेज़र क्रिएट नहीं करने हैं सेम नाम से। यहाँ केब हायरिंग एक्सपेंसेस को आप करेंगे एंड वापस आप डेबिट करेंगे एंड यहाँ आप लिखेंगे आउट स्टेशन चार्जेस, ये आप लिखेंगे 8,000 एंड अब देखिए 8,000 लिखेंगे एंड यहाँ फ्लेक्स ट्रेवल्स ऑटोमेटिक आ गया। अगर नहीं आता है इसको कैसे पता चला, बिकॉज ये दोनों एक्सपेंसेस की पहले कभी हमने पास्ट में एंट्री की होगी तो फ्लेक्सर से ही की होगी, तो टेली को लगता है कि हमने इससे जो है डील की हुई है। अब इसे मैं यहाँ सेव कर देता हूँ। अब इसके आगे की एंट्री हम देखते हैं, तो यहाँ से मैं बैक करता हूँ एंड देखिए वापस आ जाते हैं हम एंट्री नंबर 70 पे आते हैं एंड बात करते हैं। तो यहाँ देखिए एंट्री क्या कहती है, कमर्शियल गुरुजी जो हैं उन्होंने पेड किए हैं 15,000 रुपये बाई चेक टू फ्लेक्स ट्रेवल्स। अब कमर्शियल गुरुजी जो हैं उन्होंने 15,000 रुपये फ्लेक्स ट्रेवल्स को पे कर दिए हैं, उसकी एंट्री आपको यहाँ करनी है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, हमसे पैसा गया है कि आया है, तो आप पहले मन में सोचें मेरे से पैसा गया है तो यहाँ मुझे पैसे को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पैसा चेक के थ्रू गया है तो यहाँ बैंक को मैं क्रेडिट कर दूंगा एंड पैसा किसके पास गया, फ्लेक्स ट्रेवल्स को हमने दिया है तो फ्लेक्स ट्रेवल्स को हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ आपको अकाउंटिंग वाउचर में आना है एंड वाउचर सेलेक्ट करेंगे, वाउचर्स इन्हें कहते हैं, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे F5 से एंड यहाँ डेबिट आपको करना है फ्लेक्स ट्रेवल्स को। अब देखिए फ्लेक्स ट्रेवल्स को आप जब डेबिट करते हैं तो यहाँ अमाउंट लिख के आता है कि 21,000 रुपये जो हैं वो आपके पेंडिंग है अभी तक उनको देने। तो यहाँ पे हम 15,000 रुपये लिख के जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ 6,000 हो जाने चाहिए। तो देखिए यहाँ 6,000 हो चुके हैं बिकॉज अब 15 हमने दे रहे हैं तो 6 ही उनके पास बचते हैं, मतलब ये एंट्री हमारी सही है। एंड क्रेडिट में हमें लिख देना है सिंपली गुरुजी बैंक, क्योंकि हम चेक के द्वारा उन्हें पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ हम गुरुजी बैंक लिखेंगे एंड इस एंट्री को सेव कर देंगे एंड गेट ऑफ टेली में वापस आ जाएंगे। अभी यहाँ से क्या है, हम आगे की एंट्री वापस देखेंगे। तो एंट्री नंबर 71 में मैं आ जाता हूँ। कमर्शियल गुरुजी रिम्बर्स्ड कन्वेंस बिल्स अमाउंटिंग टू ₹1,000 इन केस टू शैलेश यादव। अब देखिए कमर्शियल गुरुजी जो हैं रिम्बर्स किया है कन्वेंस बिल अमाउंटिंग टू ₹1,000 इन केस टू शैलेश यादव। कमर्शियल गुरुजी जो हैं उन्होंने शैलेश यादव को कन्वेंस एक्सपेंसेस दिया है। ये कैसे कन्वेंस एक्सपेंस मान लीजिए
1,000 रुपये लेके गए थे एंड घूमने कहीं गए थे, कंपनी के काम से कोई काम करने गए थे, तो वहाँ पे उनके 2,000 रुपये खर्च हो गए, तो 1,000 वो लेके गए थे, 1,000 जो है वो आने के बाद हम देंगे। तो यहाँ शैलेश यादव जो हैं वो वापस आ चुके हैं, उनको 1,000 रुपये हम रिटर्न अभी दे रहे हैं, तो वो रिटर्न देने को हम कन्वेंस एक्सपेंसेस बोल रहे हैं। अब कन्वेंस एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होगी मैं आपको बता चुका हूँ, इसी एपिसोड में मैंने की है एक एंट्री। कन्वेंस एक्सपेंसेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे बिकॉज ये हमारे एक्सपेंसेस हैं एंड हमसे पेमेंट गया है केस से, तो हम केस को क्रेडिट कर देंगे। तो चलिए एंट्री करते हैं। शैलेश यादव का नाम हम यहाँ मेंशन नहीं करेंगे बिकॉज असाइनमेंट नंबर फर्स्ट है, ये हम लोग जैसे ही धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको सिखाते जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, कन्वेंस एक्सपेंसेस को जो है वो डेबिट कर देना है। पेमेंट वाउचर में ऑलरेडी है, अगर आप और कोई वाउचर में हैं तो आप पेमेंट वाउचर से लिख लें। वाउचर का आप ध्यान रखें स्पेशली, उसके अगर आपका वाउचर गलत है तो आपकी एंट्री गलत हो जाएगी, आपका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल मैच नहीं होगा। दोस्तों अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है तो आप वीडियो को वापस देख सकते हैं। अगर आपका फिर भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करें जीमेल आईडी, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के थ्रू, मैं आपको कैसे ना कैसे उसकी सॉल्यूशन करके दूंगा। चाहे मुझे आपके कंप्यूटर की स्क्रीन को यहाँ से ऑपरेट करना पड़े या कुछ भी मुझे करना पड़े, मैं करके दे दूंगा। तो देखिए यहाँ से आपको कन्वेंस एक्सपेंसेस जो हैं वो अमाउंट डाल देना है, तो यहाँ 1,000 लिखेंगे एंड केस में हमने पेमेंट किया है, तो यहाँ पे मैं केस को क्रेडिट कर दूंगा, इसी एंट्री को मैं सेव कर दूंगा। अब चलिए आगे की एंट्री की हम बात करते हैं। तो एंट्री नंबर 72 यहाँ क्या कहती है मैं आपको बताऊँ। कमर्शियल गुरुजी पेड ₹6,000 इन केस फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस प्रीमिसेस। अब देखिए कमर्शियल गुरुजी जो हैं उन्होंने पेड किए हैं 6,000 रुपये केस के अंदर फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस प्रीमिसेस। ऑफिस की जो रिपेयरिंग है उसे कराने के लिए कमर्शियल गुरुजी ने 6,000 रुपये पेड कर दिए केस के अंदर, इसकी एंट्री करनी है। तो ऑफिस की रिपेयरिंग कराने के लिए उन्होंने पेड किए, मेंटेनेंस कराने के लिए पेड किए हैं, तो ये एक्सपेंसेस हैं। आपको सीधा सा मान लीजिए आप अपने घर के अंदर जो हैं किसी भी वर्कर को बुला के कोई काम कराते हैं तो वो आप उनको पैसा दे देते हैं, वो आपकी एक्सपेंसेस ही होती है, तो यहाँ पे वो एक्सपेंसेस हैं। अब उस एक्सपेंसेस का नाम क्या है, तो यहाँ पे उस एक्सपेंसेस का नाम है रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। ये ऑफिस के लिए किया हुआ है, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ये एक्सपेंसेस हो जाएगी, उसको हम डेबिट कर देंगे एंड 2 हम केस को क्रेडिट कर देंगे 6,000 रुपये से। तो चलिए सबसे पहले क्या है, हमें लेजर बनाना होगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का। तो हम क्या करते हैं, आ जाते हैं लेजर क्रिएशन में। आप चाहें तो शॉर्टकट की भी मैंने बताई हुई है, आप वहाँ से भी बना सकते हैं, बट अकाउंटिंग इन्फो लेजर एंड लेजर क्रिएट यहाँ से सिंपली कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ लेजर बनाएंगे, तो मैं लेजर बना लेता हूँ रिपेयर एंड मैं लिख लेता हूँ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एंड ये जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही हैं, तो यहाँ से आप सेव कर दें। और आपको ज़्यादातर जो एक्सपेंसेस मिलेंगे सारे इनडायरेक्ट मिलेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आपको डिफरेंस देखने हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या आपको बहुत सारे डिफरेंस वगैरह देखने होते हैं, तो आप एक चैनल है यूट्यूब पे जिसका नाम सरल टॉक्स है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे सब्सक्राइब कर दें। आपको अगर कोई वीडियो के या किसी एक पॉइंट का डिफरेंस ये होगा 2 पॉइंटों के बीच का, तो आप उन्हें कमेंट कर सकते हैं, वो उस पर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए हम आगे बात करते हैं, एंट्री पे हम आ जाते हैं। आप इसे प्रमोशन ना समझें, ये प्रमोशन नहीं है, ये यहाँ पे मैंने अपना सर्चिंग किया था तो मैंने उनसे कॉन्टेक्ट भी किया हुआ है, मैंने उनसे पूछा था, तो वो सही वीडियोस बनाते हैं, आप उन्हें सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ से हमने लेजर बना लिया है। अब हम अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे एंड यहाँ से पेमेंट वाउचर में ऑलरेडी हैं, अगर नहीं है तो आप पेमेंट वाउचर में आ जाएँ एंड यहाँ से आप जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें डेबिट करें, तो रिपेयर एंड एक्सपेंसेस हैं मेंटेनेंस, उसे डेबिट कर देंगे। अमाउंट जो यहाँ है वो अमाउंट था 6,000 रुपया, तो 6,000 हम यहाँ एंटर करेंगे एंड क्रेडिट कर देंगे। दोस्तों आपको लगता होगा कि मुझे ये अमाउंट वगैरह कैसे याद रहते हैं, तो मैं आपको बताऊं, ये मेरे सामने असाइनमेंट आपकी स्क्रीन पे खुला हुआ है, उसके अलावा एक असाइनमेंट मेरे सामने और रहता है जो मैंने प्रिंट आउट लिया हुआ है, जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है उसी का मैंने प्रिंट आउट लिया हुआ है, उसको देख के भी मैं वहाँ से अंदाज़ लगाता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अमाउंट लिख देना है, कौन से मोड से आपने पेमेंट किया, केस से, तो आप केस को क्रेडिट कर देंगे, इस एंट्री को सेव कर देंगे। सिंपली लास्ट एंट्री आ चुकी है। आज हमने थोड़ी स्पीड बढ़ाई है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसमें सहयोग करेंगे मेरा। अब एंट्री आगे की पढ़ते हैं, लास्ट एंट्री। कमर्शियल गुरुजी पेड ₹1,000 इन केस टुवर्ड्स ऑफ इट्स मेंटेनेंस चार्जेस। ये एंट्री आज के एपिसोड में की थी, आप करें, आपको नॉलेज होगा, अच्छे से करें। तो देखिए पहले मैं इस एंट्री को करके आपको बताता हूँ। पेमेंट में आप आएँ, यहाँ से मैं सिंपली ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस को डेबिट कर देता हूँ। एक्सपेंसेस हैं 1,000 एंटर, केस में पेमेंट किया है, ये एंट्री आप देख लें, मैंने ऐसे की है। आपको
खुद को करनी है। एंड बाद में आप क्या करेंगे, सितंबर की जो है सब एंट्रीज़ यहाँ मैच हो चुकी है। अब सिंपली हमारे पास ट्रायल बैलेंस बचा है एंड ट्रायल बैलेंस के आगे कुछ भी नहीं है। ये पार्ट 2 ख़त्म हो गया, पार्ट 3 में हम कल एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आज आई थिंक टाइम 3-4 मिनट में आपके ले लेता हूँ और ये ट्रायल बैलेंस हम मैच कर लेते हैं तो हम कंटिन्यूटी कल से इजीली कर पाएंगे। कल से हम क्या करेंगे, जैसे अक्टूबर की एंट्रीज़ करेंगे तो कल हम अक्टूबर का ट्रायल बैलेंस जो है उसे हम कल ही मैच कर देंगे। बाकी का आगे का जो किचकिच है वो हम नहीं रखेंगे। तो चलिए इस ट्रायल बैलेंस को हम इजीली मैच कर देते हैं। आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पे जाना है, असाइनमेंट डाउनलोड करना है, असाइनमेंट का जो ये ट्रायल बैलेंस है सितंबर का उसे ओपन कर लेना है एंड आप कंप्यूटर में आएंगे, डिस्प्ले में आ जाएंगे, डी प्रेस करके, ट्रायल बैलेंस में आएंगे, टी प्रेस करके एंड आप ऑल्ट F1 से डिटेल्स में इसे ले लेंगे एंड आप अपने असाइनमेंट से यहाँ इसे मैच करेंगे। तो चलिए मैं इसे मैच करता हूँ, आप भी इसे मैच कीजिए। दोस्तों इस महीने में कुछ मिस्टेक नहीं है, ये एंट्रीज सारा ट्रायल बैलेंस हमारा जो है मैच हो चुका है, मतलब एंट्रीज हमारी सारी सही है। अगर आपको कोई एंट्रीज देखनी है आज की तो आपको सिंपली क्या है, डिस्प्ले में जाना होता है, आज जो एंट्रीज हमने की है एंड डे बुक में जाना होगा तो आपके सामने एक डेट जो है उसकी सारी एंट्रीज सामने आ जाएगी। तो हमने 1 सितंबर को ये सब एंट्रीज की या सामने आ जाती है। अगर आपको इसमें अलग डेट की देखनी होती है तो F2 से आप डेट चेंज कर सकते हैं एंड आपको एक टाइम पीरियड के अंदर की एंट्रीज देखनी होती है तो आप ऑल्ट F2 के थ्रू आप पीरियड भी सिलेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो पार्ट 2 भी हमने क्लियर कर लिया है, इसे मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ एंड असाइनमेंट जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। एंड चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, मैं कंप्यूटर को बंद कर देता हूँ। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी वेरी मच। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज वीडियो जो बनाया गया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। आज ही नहीं बल्कि जो भी पहले की वीडियोस हैं वो सही आपको सब समझ में आए होंगे। सो उम्मीद करता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज एंड फेसबुक पे एंड ईमेल आईडी पे, आप कहीं भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही करेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए